विद्या भारती द्वारा सत्र 2022-23 के लिए 5 व्यायाम योग निर्देशित किए गए हैं। यदि इन 5 व्यायाम योग को आप एक बार सीख लेते हैं तो प्रत्येक वर्ष जब तक आप विद्यालय में अध्ययन और अध्यापन करेंगे तब तक आपके काम आते रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष यही व्यायाम योग रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो व्यायाम योग इस बार 22-23 में योग क्रमांक 1 पर हो सकता है कि वो 23-24 में 3 पर चला जाए या 5 पर चला जाए, सिर्फ इतना ही। उसका क्रम बदलता है केवल, बाकी रहते प्रत्येक वर्ष वही हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यायाम योग करने के लिए योग स्थिति में आना होता है। योग स्थिति में दोनों एड़ियाँ और दोनों पंजे मिले रहते हैं, हाथ की हथेलियाँ खुली रहती हैं और पैर से सटी रहती हैं, दृष्टि सामने, सीना उभरा हुआ, इसको कहते हैं योग स्थिति। अब यहीं से हम लोग प्रथम योग आरंभ करेंगे। जब क्रमांक 1 बोलेंगे तो बायां पैर आगे जाएगा और दोनों हाथ सामने जाएंगे, और जब 2 बोला जाएगा क्रमांक तो बायां पैर जहां पर है वहीं पर रहेगा और दायां पैर उससे भी आगे एक कदम जा करके दोनों हाथ ऊपर चले जाएंगे इस तरह से। और फिर जब क्रमांक 3 बोला जाएगा तो यहीं से बायां पैर बाईं तरफ चला जाएगा, वाम वृत्त जैसे हम होते हैं उस प्रकार से, और हाथ दोनों बाजू में चले आएंगे यहीं से 3 पर। ऐसे हाथ दोनों एक लाइन पर होने चाहिए बाजू में, बिल्कुल कंधे के समानांतर ज़मीन से। और जब 4 बोला जाएगा तो दाएं पैर को बाएं पैर से मिला लेंगे और योग स्थिति में आ जाएंगे। यदि आप कोई गलती नहीं करते हैं तो इसी प्रकार से बाईं तरफ से आप घूमते हुए जब 16 क्रमांक बोला जाएगा तो आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। अब यहीं से आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इस प्रकार से ये है प्रथम योग। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। प्रथम योग विभागशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यह है प्रथम योग। इसके बाद में आता है द्वितीय योग। द्वितीय योग में हम योग स्थिति में सर्वप्रथम आएंगे और उसके बाद में यहीं से उछलते हुए अपने दोनों पैरों को खोलेंगे और ऊपर ताली बजाएंगे। द्वितीय योग विभागशः 1। फिर 2 बोलने पर झुकते हुए कमर से आगे और नीचे पैरों के बीच में ताली बजाएंगे। 2, फिर ऊपर ताली बजाएंगे। 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये है द्वितीय योग। अब हम लोग करेंगे तृतीय योग। तृतीय योग में योग स्थिति में रहेंगे सर्वप्रथम। उसके पश्चात जब क्रमांक 1 बोला जाएगा तो बायां पैर बाईं तरफ निकलेगा और बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे तथा दाएं हाथ को प्रणाम की मुद्रा में लेकर के आएंगे। तृतीय योग विभागशः 1, 2। ध्यान ये रहना है कि बायां पैर हमने निकाला है इस बार तो बायां हाथ ऊपर रहेगा और दायां हाथ प्रणाम की मुद्रा में। फिर 3 पर पुनः दायां पैर अपनी पूर्व स्थिति में, 3, 4,
5, दायां पैर निकालेंगे इस बार, फिर 6, दाएं पैर हाथ को ऊपर उठाएंगे क्योंकि दायां पैर निकला था इस बार, और बायां हाथ प्रणाम की मुद्रा में, 7, पुनः बाएं पैर को वापस लेते हुए, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कान से सटा होना चाहिए, 15, 16। ये है तृतीय योग। अब हम लोग करेंगे चतुर्थ योग। चतुर्थ योग में क्रमांक 1 पर उछलकर हाथ को बाजू में खोलेंगे, हाथ दोनों एक लाइन पर होने चाहिए, ज़मीन से समानांतर, कंधे की सीध में। और फिर 2 पर कमर से आगे झुकते हुए हाथ को कमर पर रखेंगे, अंगूठे पीछे की तरफ रहें। और फिर 3 पर पुनः हाथों को फैला लेंगे बाजू में, और 4 पर योग स्थिति में आ जाएंगे। तृतीय योग विभाक्षा 1, 2, ध्यान से देखिए, ये अंगूठा इधर पीछे की तरफ रहेगा और उंगलियां आगे की तरफ रहेंगी, और कमर से इस तरह से आगे झुकना है। 3 पर पुनः हाथों को बाजू में फैला लेंगे, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये है चतुर्थ योग। अब हम लोग सीखेंगे पंचम योग। पंचम योग में जब क्रमांक 1 बोला जाएगा तो बायां पैर आगे जाएगा और दोनों हाथ बाजू में खुलेंगे। ध्यान ये रखना है कि बाएं पैर को पूरा नहीं रख देना ज़मीन पर, केवल बाएं पैर का पंजा लगेगा ज़मीन पर। और जब क्रमांक 2 बोला जाएगा तो हाथ यहीं से ऊपर चले जाएंगे, दोनों हथेलियां आमने सामने और दोनों हाथ सीधे कान से सटे हुए, तथा बाएं पैर को उठा लेंगे और घुटने में, बाएं पैर के घुटने में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इस तरह से। और जब फिर क्रमांक 3 बोला जाएगा तो पुनः बाएं पैर को पूर्वावस्था में रखते हुए और हाथों को सामने इस तरह से फैला देंगे। और जब 4 बोला जाएगा तो योग स्थिति में आ जाएंगे। पंचम योग विभाक्षा 1, 2, 3, 4। और जब 5 बोला जाएगा तो दायां पैर आगे जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये विद्या भारती के 5 व्यायाम योग हैं। इनको आप एक बार पुनः वीडियो को देख करके और अच्छे से सीख लीजिए। और यदि आप आचार्य हैं तो भैया बहनों को सही प्रकार से सिखाइए। और यदि आप पढ़ रहे हैं विद्यालय में तो आप देख करके इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से और सीख करके और इसका अभ्यास करें, क्योंकि इसका अभ्यास शारीरिक बेला में कराया जाता है। धन्यवाद।